सुबह का समय था। रघु अपने खेत में काम कर रहा है। पास ही चंपा, रघु की पत्नी, पानी की मटकी रखे खड़ी थी। रघु, अब तो फसल पककर तैयार है। इस बार की मेहनत रंग लाई है। हाँ चंपा, बस अब 2 दिन में कटाई देंगे। सोच रहा हूँ इस बार बेटे की स्कूल की फीस पूरी भर दूंगा और शायद एक गाय भी ले लूं। दूध का थोड़ा सहारा हो जाएगा। तेरे सपने पूरे हो रघु, लेकिन मन थोड़ा डरता भी है। वो जमींदार भवानी पिछले साल भी तो बीरू की फसल उठवा ले गया था और उसकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। इस बार मैं तैयार हूँ, खुद खेत की रखवाली करूंगा। अब और लूट नहीं सहेगा ये गरीब। 2 दिन बाद रघु अपने खेत में फसल काटने पहुंचा और अपनी फसल काटता है, तभी भवानी सिंह अपने 4 गुंडों के साथ खेत में आ गया। ओ रघु, अब बड़ा किसान बन गया है तू। ये खेत, ये फसल सब मेरा है और मेरे पास इसके दस्तावेज भी है जिस पर साफ लिखा है कि ये खेत मेरा है। तेरे पास नकलेज है। ये मेरी जमीन है और मेरी मेहनत की फसल है। मैं तुझे कुछ नहीं लेने दूंगा अपने खेत से। इसकी थोड़ा खातिरदारी करो तब ये मानेगा, और इसके खेत पर कब्जा कर लो और इसकी फसल पर भी। गुंडे रघु को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। गांव के लोग दूर खड़े देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा अन्याय के सामने। चंपा दौड़ती हुई आती है। चंपा को भी गुंडे पकड़ लेते हैं। छोड़ो, छोड़ो मेरे रघु को, उसे मत मारो, हम पर जुल्म मत करो, छोड़ो उसे। ये जुल्म नहीं, ये तो हमारा हक है। जब तक मेरी किताबों में तेरा कर्जा लिखा है, तेरी हर चीज मेरी है। गुंडे फसल लाद कर ले जाते हैं। भवानी सिंह मुस्कुराता हुआ चला जाता है। रघु, अब और नहीं, अगर हम चुप रहेंगे तो ये लोग हमारी आत्मा भी बेच देंगे। अब बहुत हो गया चंपा, अब इस रघु का कोई हक नहीं छीन सकेगा। बहुत सहन कर लिया। नकली दस्तावेजों का खेल मैं लड़ूंगा, सच के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए। रघु उठता है, डगमगाते कदमों से चलता है, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उस दिन पहली बार रघु ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। वो जानता था कि लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन एक किसान जब तय कर लेता है कि अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेगा, तो बड़ी बड़ी सत्ता की दीवारें भी हिलने लगती है। अब अन्याय के सामने अब न्याय खड़ा होगा और जीतेगा भी। रघु अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। तुझे दर्द हो रहा है ना? ला, मैं मर्म लगा दूं। अब सहने की आदत बन गई है चंपा, लेकिन अब और नहीं। अब मैं भवानी सिंह का सच सामने लेकर दम लूंगा। लेकिन कैसे? रामदीन काका को जानती हो? वो पुराने पटवारी के साथ हुआ करते थे 20 साल पहले। उनके पास जरूर कुछ कागज होंगे। रघु रामदीन काका के पुराने घर जाता है। रामदीन काका खांसते हुए चौपाल पर बैठे हुए थे। रामदीन काका नमस्ते, एक बात पूछनी थी अगर बुरा ना माने। हाँ बोल रघु, क्या बात है? काका, भवानी सिंह हर साल झूठे दस्तावेजों के नाम पर हमारी फसल और हमारी जमीन लूट लेता है। आपने बरसों सरकारी काम किया है, आपके पास पुराने जमींदारों के कागज होंगे। हाँ बेटा, कुछ दस्तावेज मैंने संभाल कर रखे थे। अब तो आंखें भी कमजोर हो गई हैं, पर तेरे लिए देखता हूँ। रामदीन काका अपने घर जाते हैं। रघु भी उनके साथ जाता है। रामदीन कमरे के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद धूल से भरी किताबें निकाल कर लाते हैं। ये देख, इसमें है गांव के खेतों का असली कागज। भवानी ने तो बाद में अपनी काली करतूत से नए कागज बनवा लिए थे। काका ये देखिए, इसमें तो साफ लिखा है कि मेरा खेत मेरा ही है, लेकिन अभी के कागजों में उस पर भवानी सिंह का नाम है। तू सच बोल रहा है बेटा? इसका मतलब है कि पटवारी घनश्याम ने जमींदार से मिलकर सब नकली दस्तावेज बनाए हैं। अब ये सबूत है मेरे पास। अब मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, गांव वालों को भी अपने साथ लूंगा, उन्हें भी न्याय दिलवाऊंगा। रघु दस्तावेज लेकर रामदीन के घर से चला जाता है और रघु, बीरू, गोपी और लक्ष्मण को खेत में बुलाता है। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम एक साथ खड़े हों। ये देखो असली दस्तावेज जो साबित करते हैं कि भवानी ने हम सबकी जमीन धोखे से हड़पी है। तू सच कह रहा है रघु? हाँ बीरू, और मैं लड़ने को तैयार हूं, बस तुम सबका साथ चाहिए। हम साथ हैं रघु। तू तय रहा, अब भवानी का जुल्म नहीं चलेगा।
उधर चंपा भी गांव की चौपाल पर औरतों को इकट्ठा कर रही थी। बहनों, अब हमें भी चुप नहीं रहना है। हमारे आदमी खेत में है, लेकिन अगर जमींदार फिर आया तो हम उसे रोकेंगे। सब तैयार रहना। हम तो अब डरी हुई नहीं है चंपा दीदी। भवानी सिंह को इस बार औरतों की ताकत का पता चलेगा। अगर हमारी जमीनें लूटी जा रही है तो अब हम भी जवाब देंगे। अब रघु अकेला नहीं था, उसके हाथ में कागज थे, साथ में गांव था और दिल में आग। ये आग अब किसी तूफान से कम नहीं थी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। रघु और गांव वालों ने मिलकर एक पंचायत बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले भवानी सिंह ने अपने अंदाज में दहशत फैलाने की कोशिश की। भवानी सिंह अपने गुंडों के साथ गांव में पहुंचता है। क्यों रे रघु, तू समझता क्या है खुद को? अब तेरा जुल्म नहीं चलेगा भवानी। ये खेत, ये जमीन हम किसानों की है और इससे हमें कोई नहीं अलग कर सकता। तेरी जमीन, मेरे पास कागज है जिन पर यह साफ लिखा है कि यह जमीन मेरी है, तेरी नहीं। हंसी मजाक बंद कर भवानी सिंह, हम सबके कागज देख लिए हैं। तेरे पास जो कागज है फर्जी है। और वो पटवारी घनश्याम भी अब गांव से भाग चुका है, जानते हैं। इसीलिए डरकर भाग गया यहाँ से कि वो पकड़ा नहीं जाए, क्योंकि उसी ने ये फर्जी कागज बनाए हैं हमारी जमीन के, जिन पर तेरा नाम लिखा है। और अगर एक कदम भी हमारे खेत की तरफ बढ़ाया तो राख और मिर्च से तेरा स्वागत होगा। अब नहीं डरेंगे, नहीं सहेंगे। भवानी के गुंडे थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। तुम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भवानी सिंह अपने गुंडों के साथ वहां से लौट गया। अगले दिन गांव की चौपाल, जहां मुखिया साहब, अन्य पंच और गांव वाले इकट्ठा हुए थे, भवानी सिंह भी वहां आता है। रघु, तुमने पंचायत क्यों बुलाई है? क्या बात है? मुखिया जी, मेरे पास असली दस्तावेज है जो साबित करते हैं कि मेरी जमीन मेरी है और भवानी सिंह ने पटवारी घनश्याम के साथ मिलकर नकली दस्तावेज बनाए हैं। मैं गवाह हूं कि ये असली दस्तावेज है और मैंने खुद घनश्याम को फर्जी दस्तावेज बनाते हुए देखा है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है भवानी? ये सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। किसान क्या जाने दस्तावेज क्या होता है। ये सब मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं। हम किसान हैं, मूर्ख नहीं। तूने सालों से हमारा खून चूसा है, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। हर साल हमारी खेत तू लूट लेता था। हमारी जमीनों पर अपना हक जताता है। तेरी झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। अब ये गांव तुझसे नहीं डरता। पंचायत में बहस के बाद मुखिया साहब फैसला सुनाते हैं। जांच के बाद ये स्पष्ट होता है कि भवानी सिंह ने झूठे दस्तावेजों और पटवारी घनश्याम के साथ मिलकर जमीनें हड़पी है। पंचायत उसे दोषी ठहराती है। उसकी जमीन और संपत्ति जब्त की जाएगी और किसान रघु को उसका खेत और फसल वापस दिया जाएगा और अन्य किसानों को जमीन भी वापस की जाएगी। जय हो, अब न्याय हुआ है। आज मेरी नहीं, हर किसान की जीत हुई है। औरतें अब डरेंगी नहीं, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगी भी। हरिपुर की हवा अब बदल चुकी थी। खेतों में फिर से किसान काम कर रहे थे। हरिपुर में जैसे कोई तूफान आया और चला गया था, लेकिन इस तूफान ने गांव को झकझोर कर रख दिया था। अब वो चुप रहने वाले किसान नहीं थे, अब वो अपने हक के लिए लड़ना सीख चुके थे। रघु को उसका खेत, फसल और सम्मान मिल चुका था, लेकिन उसकी असली जीत तो अब शुरू हुई थी। ये वही खेत है ना जो कभी आंखों में आंसू लाया करता था। आज देख कैसे मुस्कुरा रहा है। हाँ, ये सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी लड़ाई और हमारी जीत का गवाह है। पास में रघु का बेटा छोटू स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा है। बाबा, आज स्कूल में निबंध प्रतियोगिता है और मैं आपके बारे में लिखूंगा। और अगर गुरुजी पूछे कि रघु कौन है तो कह देना, जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है।